भोपाल के मिंटो हॉल में 1 और 2 जुलाई को C20 2023 समिट होने जा रहा है। G20 का एक हिस्सा C20। इसके अंतर्गत सिविल सोसाइटी का एक आधार है जिसमें हम देश विदेश में समाज की हर समस्याओं के बारे में बताते हैं। इसके अंतर्गत 16 वर्किंग ग्रुप हैं। 16 वर्किंग ग्रुप में सेवा वर्किंग ग्रुप अन्य 15 ग्रुप में से अहम है। इस ग्रुप में अमृता नंदमयी अम्मा लीड कर रही हैं। इसका उद्घाटन पानीपत में हुआ था। अभी तक इसके माध्यम से 57 बड़े कार्यक्रम किए जा चुके हैं। अन्य 15 ग्रुप की बात करें तो करीब 2 लाख कार्यक्रम किए जा चुके हैं। 2 दिवसीय समिट में 21 देशों के करीब 400 पार्टिसिपेटर करेंगे। 4 देशों के एम्बेसडर भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 8 प्लानिंग सेशन भी होंगे। सत्र में 3-4 वक्ता होंगे। कुल 20 सेवा योगी सम्मानित किए जाएंगे। इसमें MP के 8 सेवा योगी सम्मानित किए जाएंगे। हर बार अलग अलग देशों को इसकी अध्यक्षता मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य हर देश की सभ्यता और संस्कृति को देखने को मिलेगा। इतने कार्यक्रम हुए भी नहीं थे, हो रहे थे, फिर भी जो स्टीयरिंग कमेटी, इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी के जो लोग आए थे, मेंबर्स आए थे, उन्होंने बताया, यानी तब तक ऑलरेडी उन्होंने बताया कि ये भारत के C20 की विशेषता है कि बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत लोग इसमें जुड़ रहे हैं। यानी ये जन आंदोलन जैसा हो रहा है, ये जन भागीदारी जैसा है। यानी 16 ग्रुप के अलग अलग जगह अनेक कार्यक्रम हुए। जैसे उदाहरणार्थ मैं अरुणाचल प्रदेश में एक जो C20 का ग्रुप है, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उसका सेमिनार हुआ। इतने इंटीरियर एरिया में हुआ, जम्मू कश्मीर में किसी ग्रुप का हुआ, ऐसे पूरे भारत में हो रहा है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। तो यह जो सेवा समिट जो ली है, इसमें विचार ऐसा था, जैसे पूरा जो विषय है वो है सेंस ऑफ फाइलैंथ्रोपिज्म है, क्योंकि संतोष गुप्ता जी ने और निवेदिता जी ने काफ़ी मुद्दों पर प्रकाश डाला ही है। मैं केवल 3 बिंदु कहूँगा कि जो इसका एक दृष्टि से मैं मानता हूँ कि गंतव्य स्थान है, एक इसका लक्ष्य है। पहली बात यह है कि ये सारे G20 के साथ साथ C20, W20, Y20 ऐसे जो विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स है, इन सभी का प्रयास और विशेष रूप में C20 का प्रयास ये है कि भारतीय चिंतन का कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर जो मंथन हो रहा है उसमें से विश्व समुदाय के लिए उपलब्ध हो। तो इसी दृष्टि से कार्यक्रमों की रचना है और भारतीय चिंतन जो है इस विषय की ओर देखने का, वो इसमें से निश्चित रूप में निखर कर आएगा। दूसरा यह है कि हम सेवा को अपने कर्तव्य बोध से जोड़ते हैं और इसलिए यद्यपि इसमें फिलॉन्थ्रोपी ये एक विषय लिया गया है, मगर फिलॉन्थ्रोपी का उद्देश्य भी सेवा का भाव ये है। और उस दृष्टि से विश्व में भी विशेष रूप में आज जो एक NGO-करण हुआ है सारे सामाजिक कार्यों का, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म जरूरी होता है, मगर उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तब उद्देश्यों की जो पवित्रता है, प्रामाणिकता है, उस पर कुछ आँच आती है। तो ये न होते हुए भी हमें सेवा के संस्कार को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे विषय हैं हमारे लिए। तो उसका भी एक आकलन इस तरीके की परिषदों के माध्यम से निर्माण होगा। और तीसरी बात यह है कि भारत, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, और जैसे आपने देखा होगा कि विगत कई ऐसी आपदाओं में भारत अन्य लोगों के सहयोग के लिए दौड़कर गया है, चाहे कोरोना की त्रासदी हो या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में फंसे हुए विश्व समुदाय के लोगों को वहां से निकालकर अपने अपने देशों में पहुंचाने की बात हो। तो भारत एक दृष्टि से अपने वैश्विक कर्तव्य का और सेवा, जिसमें एक प्रमुख भाग है कि हम भी विश्व समुदाय का कुछ न कुछ उनके प्रति कर्तव्य बोध रखते हैं, इस भाव से हमने काम किया है। तो उसको भी हम इस परिषद के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सम्मुख लाएंगे। तो मैं मानता हूं कि विश्व में NGOs, वॉलंटरिज्म, इसके बारे में जो चर्चा चल रही है, उसमें ये भारतीय चिंतन प्रखरता से, प्रबलता से आगे लाने की दिशा में ये जो समिट है, सेवा शिखर सम्मेलन, ये कारगर साबित होगा। मुझे केवल इतना ही कहना है।